Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे सुपर टेट जो कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती होती है, जिसको पहले आप लोग एग्जाम या तो दे चुके होंगे या पहली बार जा रहे होंगे देने। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पे हम बात करेंगे और क्या एज क्राइटेरिया रहना चाहिए, कब वैकेंसी आ सकती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी करेंगे तो हम कैसे करेंगे या क्या एक अप्रोच हो सकती है, और कोचिंग के बिना और कोचिंग के साथ दोनों तरह से, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस अंत में क्या है, क्योंकि ये अपने आप में एक अजीब सी बात है या फिर कह सकते हैं बाकियों से अलग है, क्योंकि ना केंद्रीय विद्यालय में ऐसा होता है ना D+B में ऐसा होता है कि जो आपके मार्क्स हैं, आपके एकेडमिक्स के मार्क्स यहाँ लगते हैं आपकी एंट्रेंस के अलावा भी, जो आपका वो एग्जाम है एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अलावा भी, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा भी, तो उस पर भी बात करेंगे। फटाफट से समझते हैं एक एक करके। ये सारी 5 चीजें हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, तैयारी कहाँ से करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, तो एज और आप अलग अलग अगर स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। यूपी का ये एग्जाम है, अगर आपको जॉब मिलेगी तो वो उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी, और इसके अलावा एक बैच के बारे में भी बात करेंगे बाद में, क्योंकि इसको लेकर के क्वेरी आपकी है अच्छी खासी। आते हैं इस इंफॉर्मेशन की चर्चा पे, ठीक है। एक एक पॉइंट को फटाफट से डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश सुपर टेट परीक्षा 17,000 आने की बहुत ज्यादा आशंका थी, बट अभी जो आचार संहिता है वो है उत्तर प्रदेश में, और लेकिन अगर वैकेंसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, वैकेंसी 2022 में जरूर देखने को मिलेगी। मैं एक इंटरव्यू भी देख रही थी वहां के सीएम का उत्तर प्रदेश के, तो वो बोल भी रहे थे उस चीज को लेकर के कि हाँ ठीक है, और वैसे भी मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में चुनाव के बाद देखने को मिले हमें वैकेंसी। थोड़ा बहुत लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 दिन में तो तैयारी वैसे भी नहीं हो जाएगी, 3, 4, 5 महीने, 6 महीने कुछ तो आप भी लगाएंगे तैयारी में। समझते हैं एक बार। तो 2022 में वैकेंसी तो आएगी, हम ये मान के चल रहे हैं, और फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगी, मतलब जुलाई से पहले पहले ऐसा मान के चलेंगे, ठीक। तो तैयारी अपनी हम शुरू करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम की, सुपर टेट के, जो कि यूपी में टीचर बनने के लिए है ना, अगर गवर्नमेंट टीचर, अगर हम बात करते हैं तो ये कंडक्ट कराई जाती है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के द्वारा। परीक्षा का नाम हमें पता है, ये बेसिकली इन्होंने एक निमोनिक दे रखा है, वैसे तो उत्तर प्रदेश लिखित परीक्षा है। सिलेक्शन प्रोसेस लिखित होगी, जो आपका एग्जाम होगा ये 150 नंबर का पेपर होगा, 150 ही मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटे का एग्जाम। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये एक अच्छी बात भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। 150 नंबर का पेपर। जो सहायक प्राथमिक शिक्षक आप बनेंगे, परीक्षा का जो मोड है वो अभी भी ऑफलाइन है, जो कि एक अच्छी बात है कि पेन और पेपर पे आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे जाके। सिंपल बात समझते हैं सिलेबस वगैरह को, है ना। 150 नंबर का पेपर, 150 मिनट, यानी टाइम भी अच्छा खासा मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और ऑफलाइन है पेपर। अभी भी सारे एग्जाम सब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अच्छा है कि आप टाइम से तैयारी करके अपना, क्योंकि हमें आदत होती है ऑफलाइन की। देखते हैं एक बार। अगर एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ये अभी की इंफॉर्मेशन है, जब नोटिफिकेशन आएगा थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो 21 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति। बात रही क्या सिर्फ यूपी के ही लोग अप्लाई करेंगे, तो यूपी का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ चीजें, कुछ बेनिफिट्स, शायद कैटेगरी के बेनिफिट या एज रिलैक्सेशन आपको देखने को ना मिले, और हो सकता है कि अब आपको ऑप्शन भी ना दिया जाए कि आप वहां पे ले सकें जो जॉब है। तो अभी इस चीज को लेके संशय है, एक फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पता लगेगा कि यूपी के बाहर वाले प्रॉपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या रहेगा, ठीक। लेकिन यूपी वाले तो दे ही सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न में कुछ 150 नंबर में इस तरह से बटे हुए हैं सारे सब्जेक्ट आपके, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो ईवीएस हो, जीएस का एक अच्छा पोर्शन आता है, सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, लाइफ स्किल मिलाकर के कुछ 30 नंबर की आती हैं। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे पैटर्न पे, बाकी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। और क्या बुक्स वगैरह को आप यूज कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। हाँ, बात अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस की कर रहे हैं तो इसमें कुछ 60% तो आपका, जो ये 150 नंबर का पेपर आपने दिया, मान लीजिए आपने 120 नंबर लेके आए, तो 60% तो लगेंगे सुपर टेट के लिखित परीक्षा के। बाकी के जो 40% है वो आपके एकेडमिक के, 10th के 10% मार्क्स, 12th के 10% मार्क्स, ग्रेजुएशन के 10% जो भी आपकी परसेंटेज है, और जो भी आपने अपना ट्रेनिंग की है टीचिंग की, चाहे आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, उसके 10% मार्क्स, तो 40% यहां से। तो अगर आपका एकेडमिक अच्छा है और यहाँ पे भी स्कोर अच्छा है सुपर टेट में, तो दोनों ही चीजें बेहतर हैं। और अगर आप सुपर टेट में थोड़ा ज्यादा लाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, अगर एकेडमिक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो, ठीक। इतनी बात हमें क्लियर है। एज की हमने बात कर ली, 21 से 40 वर्ष का व्यक्ति
अप्लाई कर पाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन एलिजिबल है इस चीज के लिए। ठीक, योग्यता चाहिए क्या। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूपी से अगर आप हैं फिर तो श्योरिटी है ही, डोमिसाइल अगर आपका यूपी के पास है, मतलब यूपी का है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपने कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग की हुई हो, बिना टीचिंग ट्रेनिंग के नहीं चलेगा। टीचिंग ट्रेनिंग आपने कोई भी की हो, अब वो टीचिंग ट्रेनिंग आपकी बीएड हो सकती है, डीएलएड हो सकती है, जेबीटी हो सकती है, बीटीसी हो सकती है, कुछ भी जो भी टीचिंग ट्रेनिंग आपने जहां से भी की है वो चल जाएगी। मेट, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड, बीएड, व्हाटएवर इट इज। ठीक, तो आप प्लस साथ में सीटेट या फिर यूपीटेट। अगर यूपीटेट क्लियर है तो सीटेट की जरूरत नहीं है, अगर सीटेट क्लियर है तो यूपीटेट की जरूरत नहीं है। मतलब ये डिपेंड करता है इन दोनों में से कोई भी एग्जाम अगर आपका क्लियर है तो आप दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, और आज तक की जिंदगी में कभी भी क्लियर हुआ हो, क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट में लागू है। अगर 2011 से अब तक आपने कभी भी एक बार भी सीटेट या यूपीटेट पास किया है तो वो लाइफ टाइम वैलिड है आज की डेट में, कोई दिक्कत नहीं होगी उस चीज को। तो एक तो चाहिए आपकी टीचिंग ट्रेनिंग, बीएड, जेबीटी या इनमें से कोई भी, और साथ में आपका सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आए हों, यानी 90 नंबर, या कैटेगरी में अगर आप हैं तो वही 84 नंबर आपके आए हुए हैं तो चल जाएगा। मार्क्स टीईटी के ऐड नहीं होते अभी तक तो, ठीक है, और आगे भी नहीं होने चाहिए कायदे में। ठीक, तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अगर आपने ये किया हुआ है इनमें से कुछ भी एक टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स, बीएलएड वगैरह भी सब चलेगा, और साथ में सीटेट या यूपीटेट में से कोई एग्जाम आपका क्लियर है, क्वालिफाइड है, तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एज की बात कर ली, एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एग्जाम पैटर्न का या सिलेबस का। सिलेक्शन प्रोसेस की भी हमने बात कर ली कि आपके 40% मार्क्स इस एग्जाम के, 40% मार्क्स आपके एकेडमिक्स के, 10th 12th ग्रेजुएशन और आपकी टीचिंग ट्रेनिंग। और अगर हम बात करें, देखो ग्रेजुएशन यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो दिल्ली में डीएलएड करते हैं वो 12th के बाद कर लेते हैं, बट यहाँ पे ग्रेजुएशन उन्होंने गिवन है, बिल्कुल ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। 40% वहां से आपके एकेडमिक्स से लगेगा फाइनल प्रोसेस में, ये तो खैर दूर की बात है, अभी तो आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। और 60% आपका जो ये रिटर्न एग्जाम होगा सुपर टेट वाला, तो कोशिश कीजिए 150 में से जितने ज्यादा नंबर आप ला सकें, 120, 130 जितने भी ला सकें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आप ढंग से सिलेबस बार बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लाना संभव है। ये दोनों मिला के आपकी मेरिट बनेगी, उसमें से फिर डिसाइड होगा, वैकेंसी जितनी होगी उसके बेसिस पे मेरिट होती ही है कि क्या स्थिति रहेगी। बट हाँ, हम कह सकते हैं बहुत अच्छा चांस है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलती नहीं है, इसका भी रीजन है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो अच्छे खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी, है ना। चलिए अब आते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, देखिएगा एक बार, हाँ, तो ये है एग्जाम पैटर्न आपका। 150 नंबर में कुछ अगर ऐसे देखेंगे तो 10 सब्जेक्ट के आसपास पहुंच जाएंगे, बट अगर आप नॉर्मली देखें तो ये कुछ 4-5 ही सब्जेक्ट है मेन। जैसे लैंग्वेज का एक सेक्शन है जो 40 मार्क्स की लैंग्वेज है, 40 नंबर में भाषा आएगी। अब कौन सी भाषा आएगी? हिंदी आएगी 20 नंबर में, यानी 40 में से 20 नंबर हिंदी के हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाई हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो यह प्रदेश है, बहुलता है हिंदी की, तो हम कह सकते हैं हिंदी को वेटेज ज्यादा है। 20 नंबर की हिंदी आएगी, बिल्कुल नॉर्मल हिंदी कह सकते हैं उसको, जो आपने बचपन से पढ़ी है। इसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैं पहले भी बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, बिल्कुल भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, है ना। इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड, पता नहीं कितने लोगों से मैंने सुना है, और पढ़ के जाते हैं लोग। अच्छी बुक है, सारी चीजें उसमें गिवन है। तो आप हिंदी में स्कोरिंग है, बेसिकली लैंग्वेज जो है स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वही नाउन है, वही प्रोनाउन है, हिंदी है तो और आसानी हो जाती है। तो ये 20 मार्क्स की आप हिंदी प्रिपेयर कर सकते हैं उस आदित्य पब्लिकेशन की बुक से, या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, या फिर किसी कोर्स से, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, है ना। ये सबकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोगों को एक पुश चाहिए होता है कि हम तो कोचिंग में जाएं, या हमारी तो डेली एक कॉन्टिन्यूटी बने, है ना, हम तो अलग अलग रजिस्टर बनाएं। तो सबका अलग सीन है इसमें, और आर्थिक स्थिति भी अलग अलग है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी वही जो आपकी जनरल ग्रामर आती है, जनरल इंग्लिश, इसको लेकर के आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, बहुत सारी किताबें चलती हैं, है ना। फिर संस्कृत जो उत्तर प्रदेश की कोई भी बुक ले सकते हैं आप, वहां जो भी स्कूल्स में चलती हो, ठीक, या फिर कोई चैनल भी ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे। आई थिंक संस्कृत गंगा करके कोई चैनल है, मैंने बहुत पहले देखा था, क्योंकि संस्कृत के चैनल्स रेयर होंगे ना, तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही तीनों हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी है 20 नंबर की, इंग्लिश है 10 नंबर की, संस्कृत भी है 10 नंबर की। तो ये 40 में से जितना ज्यादा हो सके स्कोर करना ही है। और मैथ है आपका 20 मार्क्स का,
तो अगेन मैथ्स के लिए भी कोई भी एक, चाहे कोई RS अग्रवाल से पढ़े या फिर जो भी जेनरिक वहां की बुक्स हैं, या प्रीवियस ईयर मैं 2 पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ताकि आपको आइडिया लग जाए प्रीवियस ईयर देख के कि लेवल कैसा रहता है एग्जाम का। तो ये आप चैप्टर वाइज किसी से भी कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब की सहायता लीजिए, चाहे आप किसी कोर्स की सहायता लीजिए, चाहे आप कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, बट पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए अच्छे से। फिर है साइंस, तो जनरल साइंस आएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब मर्ज होके 10 नंबर में, मतलब बहुत छोटा सेक्शन होगा। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन यानी एनवायरमेंट एंड सोशल स्टडी, इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, या फिर EVS आपने यूपीटेट के टाइम पे अगर पढ़ा हो तो वही आपको हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के मैं इसको GS में ही डालने की कोशिश कर रही हूँ, EVS और साइंस, और साथ में जो ये आपका GA नीचे दिया हुआ है, इनको अलग अलग बहुत ज्यादा देखेंगे तो हमें लगेगा पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है। फिर बात आती है आपकी CDP की, जो मैं आपके साथ डील करूंगी, और आपकी तैयारी लेट्स लर्न से हो जाएगी एकदम फ्री में, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। टीचिंग मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, शिक्षण पद्धति, तो टीचिंग मेथड्स आते हैं 10 नंबर के, 10 मार्क्स। बाल मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड साइकोलॉजी, वैज्ञानिक नहीं विज्ञान होगा ये, चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, ये आती है 10 मार्क्स की। चाइल्ड साइकोलॉजी तो आपकी कवर्ड होगी, जो आपने CTET में पढ़ा है उतना चल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वो आप चैप्टर वाइज देख लीजिए। टीचिंग मेथड्स को लेकर के एक वीडियो मैं बना दूंगी, उसमें कवर हो जाएगा, एक 1 लाइनर की भी मैं वीडियो बना दूंगी, तो ये तो हो जाएगा आपका। बात रहती है लाइफ स्किल्स की, ये CDP से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल। इसको मैंने इन शॉर्ट तो कराया हुआ है, बट आप या तो इसको CBSE के मैनुअल से पढ़ सकते हैं, है ना, या फिर इंटरनेट का माध्यम अपना करके ये 10 नंबर आपके आ जाएंगे। मैं इसको डिटेल में करा दूंगी, बैचेस में तो कराती हूँ, कभी मौका लगेगा तो यहाँ पे भी करा दूंगी। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। अब बात आती है जनरल नॉलेज की, जो अपने आप में बड़ा पोर्शन है। रीजनिंग 5 नंबर की आएगी, ये तो मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक 5 नंबर। तो आप पेपर पुराना उठा के देखिएगा, हो सकता है आपसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएं। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कंप्यूटर कह सकते हैं, ये आपका KVS में भी आता है, और मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं कंप्यूटर पे, वो क्वेश्चंस एज इट इज फंसते हैं। एक 20-25 रुपए की किताब आती थी, आई थिंक लूसेंट की, कोई तो पतली सी बुक आती है, या ल्यूसेंट या फिर अरिहंत की, 5 नंबर के लिए आएगा कंप्यूटर। तो बेसिक क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिला जुला करके, तो ये हम एग्जाम टाइम पे कर लेंगे। बात आई जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की। देखो जनरल नॉलेज इतना वाइड है, पता नहीं लोग कितना कितना पढ़ जाते हैं, और कई बार कम भी फंसते हैं क्वेश्चन, लेकिन तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो कोई भी एक जनरल नॉलेज की किताब जो आपको ठीक लगे, या कोई भी एक चैनल, है ना, यूट्यूब पे कोई भी चैनल ढूंढ सकते हो। बट बहुत ज्यादा टाइम अगर आप जनरल नॉलेज पे लगाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के साथ ये करना है, ऐसा नहीं है कि इस पे फोकस करके और बाकी पे कम फोकस करना है ना। तो जनरल नॉलेज हुआ हमारा, और करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स 10 का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, 10 से ज्यादा तो वैसे नहीं आना चाहिए। तो उस केस में करंट अफेयर्स एग्जाम से 6 महीने से पहले तक के आते हैं सारे एग्जाम्स में, लगभग जो भी वनडे एग्जाम्स हैं 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स आते हैं। तो आप जब एग्जाम अनाउंस हो जाए उसके 6 महीने पहले के पढ़ लेना, उससे पहले सारी तैयारी आप बाकी सब्जेक्ट्स की कर लो। जनरल नॉलेज में वही है, आपकी हिस्ट्री है जो कि फिक्स है, मिडीवल है, एंशिएंट है ना, मॉडर्न है। फिर उसके बाद आप बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ये सब। ठीक, तो इसके लिए आप या तो NCERTs यूज कर सकते हैं, या फिर जो उत्तर प्रदेश के वहां पे सिलेबस में चलती हैं किताबें, वो किताबें आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आपका जानने वाला हो या आप वहां से खुद हैं तो आपको मिल जाएंगी इजीली वो किताबें, जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं। NCERTs तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ही, बट आप उत्तर प्रदेश की किताबें भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई अलग अलग सब्जेक्ट की। ये CDP के जो नंबर हैं, टीचिंग मेथड्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आपके जो यूपीटेट की तैयारी आपने की है वहां से कवर हो जाएगा। लाइफ स्किल्स आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, सिलेबस का PDF ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पुराने 2 पेपर भी शेयर कर दूंगी, जिसको देख करके आप एक आइडिया लगा सकें कि पेपर आएगा किस तरह का। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो खुशी खुशी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तैयारी करेंगे और जितना मैं करा सकूंगी वो भी कराऊंगी। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये डिटेल्ड सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है। अगर बात करें हम, बस यही मेन बातें थी जो हमें करनी थी। और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक ये बता ही दिया मैंने आपको। और अगर इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की या क्वालिफाइंग की, तो सिर्फ 45% अगर आपके आते हैं 150 में से 67, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर OBC SC ST से हैं तो 60 नंबर आते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट क्वालिफाई करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मेरिट, क्योंकि लोग ज्यादा हैं भाई। अगर 60,000 नौकरियां हैं तो कम से कम 10, 20, 15 लाख कुछ तो लोग होंगे ना अप्लाई करने वाले। तो उस केस में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से यहाँ चलेगा नहीं, मेरिट बनेगी। और मेरिट में आने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, जम के करनी पड़ेगी। किताबें रख लीजिए, अगर कोर्स से पढ़ना है कोर्स से पढ़िए, यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लीजिए। पहले 2 दिन लगा लो इस चीज पे कि कौन से चैनल से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर कोई कोर्स लेना है तो कौन सा कोर्स लेना है, किताबें लेनी है तो कौन सी लेनी है, और पहले सिलेबस खत्म करना है, फिर दबा के प्रैक्टिस करनी है। अगर 3 महीने सिलेबस
खत्म करने में भी लग गए तो प्रैक्टिस में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। इसके अलावा जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि भाई एक प्रॉपर कोर्स मिल जाए जहां सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग अपने एक्सपर्ट सब्जेक्ट के करा दें, तो करियरविल ऐप पे ये 2 तारीख से बैच आ रहा है, 2 फरवरी से, जिसको लेके बहुत ज्यादा आप लोग कह भी रहे थे। 2 फरवरी शाम को 7 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं और फीस है कुछ 1300, 7 फरवरी तक उसके बाद 1500 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से 7 तक इसमें कुछ 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। सारी क्लासेस लाइव होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर्स लेंगे और पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वो सब जो जनरल होता है ये सभी बैचेस में, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड ऑल, ये आप समझते हैं क्योंकि सुपर टेट का बैच है तो सुपर टेट की तरह से तैयारी कराई जाएगी। अगर टीचर्स की हम बात करें अलग अलग, तो मैथ्स आप उदय सर से पढ़ते ही हैं, सीडीपी मैं आपके साथ डील करूंगी जो 30 मार्क्स का है, इंग्लिश जन्मेश सर, एसएसटी और ईवीएस अभिषेक सर, बाकी अलग अलग टीचर्स अलग अलग चीजें, हिंदी अरुण सर डील करेंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे यतेंद्र सर, करंट अफेयर्स राशिद सर, रीजनिंग अरुण कुमार सर। तो ये अलग अलग टीचर्स हैं, पूरी टीम है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली एक बेसिक फी तो बनती भी है पूरा, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात। 4 फरवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 2 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 7 फरवरी तक फी पे डिस्काउंट रहेगा कुछ 200-300 का, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट बैच है, ये मंथली नहीं है कुछ इसमें, ठीक। अब किसी का कोई और डाउट रहता हो तो पूछ लीजिए। यही 3-4-5 बेसिक सी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, है ना। अगर फिर से रिपीट करना चाहूं मैं अपनी बात को तो हम कह सकते हैं एज 21 से 40, ठीक। एलिजिबिलिटी, आपने कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग, आपकी डीएलएड बीएड व्हाटएवर इट इज, ग्रेजुएशन के साथ होनी चाहिए, प्लस आपका सीटेट या यूपी टेट में से कुछ एक क्लियर होना चाहिए और साथ में आप यूपी का अगर डोमिसाइल है तो बहुत ही बेस्ट है। जिनका नहीं है, जो बाहर के स्टेट से हैं, उस पर अभी तलवार लटकी हुई है एक तरह से। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब निकलेगा पेपर का तभी पता लग पाएगा क्या सीन है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कोर्ट जाते हैं, इवेंचुअली मिल तो जाती है जॉब, बट इसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाती है सिचुएशन, तो उस चीज को लेकर क्लैरिटी तभी आएगी जब एक बार नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, 150 नंबर का पेपर जिसमें 9-10 सब्जेक्ट हैं, बट अगर कुल मिला के देखेंगे सबको एक साथ कंबाइन करके तो मुश्किल से 4-5 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें सीडीपी के 3 जो टॉपिक दिए हुए हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे, जीएस में ईवीएस, साइंस, ये सब एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक। सिलेबस हम कर चुके हैं डिस्कस। प्रोसेस जो है, पहले एक रिटन एग्जाम होगा आपका 150 नंबर का, उसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स ला पाए उतना अच्छा है, और साथ में आपके पास एक और चीज है, जो आपका एकेडमिक स्कोर है उसमें से 10-10% आपके इवेल्युएट होकर के मेरिट बनेगी, ठीक। तो यही बेसिक सी बात थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। जो लोग बैच में एनरोल हो रहे हैं वो करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लें या कॉल करके पूछ लें। यही बेसिक सी बात है। आपके 50% नंबर होने चाहिए बाकी सारे एग्जाम्स में जहां पे भी आप जा रहे हैं, मतलब जो भी आप, वो एक बेसिक बात है, मतलब वो बेसिक एलिजिबिलिटी सभी के लिए ही है। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 45% इस तरह का चलता ही है। ये डिटेल्ड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जो पीडीएफ है। अब कोई और बात रह गई हो तो मुझे बताओ। और तैयारी, जो इसके सब्जेक्ट के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको लेट्स लर्न पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, पढ़ाई करो मजे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है बट ठीक है, हो जाएगी ठीक। और कोई बात रहती नहीं है करने को। हाँ, अगर इन सब्जेक्ट्स को हम कंबाइन करके देखें, जैसे ये 10 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे जहां तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और जैसे एग्जाम आएगा हम लोग काम करेंगे ही। अगर चैनल से ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेज का एक सेक्शन, चलो इसको कह देते हैं, मान लेते हैं कि 3 भाषाएं हैं। लैंग्वेज का एक सेक्शन, मैथ्स का दूसरा सेक्शन, साइंस, ईवीएस और जीके को हम एक ही कैटेगरी में डालेंगे तो ये तीनों मिला के 3rd सेक्शन बन जाएगा। फिर ये दोनों और लास्ट वाला 4th सेक्शन। उसके बाद आपका रीजनिंग और ये आईटी। तो 5 सेक्शन में, 5 से 6 सेक्शन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी की और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सीडीपी को लेकर के एक नई सीरीज हम कल या परसों से शुरू कर देंगे, जो आपके सुपर टेट से लेके हर एक एग्जाम में काम आएगी। आपका बीएड और डीएलएड और कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम, जो भी टीचिंग ट्रेनिंग है आपकी, वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप, कोई कह रहा है ना मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मैं 3rd सेमेस्टर में हूं, आपका फॉर्म भरने से पहले, जब तक फॉर्म फिलिंग खत्म होती है, आपकी टीचिंग ट्रेनिंग खत्म हो जानी चाहिए। आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जैसे यूपी टेट भर देते हैं ना, आप 3rd ईयर में हैं, सॉरी 2nd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं किसी इंटीग्रेटेड कोर्स के, तो आप भर दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपीयरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। आपका बीएड डीएलएड, आपकी टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट चाहिए उनको, बिल्कुल ठीक। तो ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। अब कोई और बात हो तो आप कॉमेंट से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सुपर टेट का बैच बता दिया मैंने आपको, 2 से आएगा। चलो कोई और बात हो तो बता दीजिएगा।